आज से ठीक 30 साल पहले शुभम नाम के व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, वो भी एक ही रात पर, जिसके बाद शुभम भूत प्रेतों पर यकीन करने में मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूत प्रेतों से शुभम का सामना हो जाता है, वो ही एक ही रात पर 2 बार। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 30 साल पहले शुभम का पोस्टिंग जांजगीर में था। शुभम का रोज का 10 से 6 उसका ड्यूटी टाइमिंग हुआ करता था। वह एक सरकारी दफ्तर पर कार्यरत कर्मचारी था। शुभम हमेशा की तरह 10 बजे घर से अपना टिफिन का डिब्बा उठाता और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता, जिसका छुट्टी 6 बजे होता था। शुभम का गांव जांजगीर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, पर शुभम के सभी फैमिली मेंबर शुभम के साथ में जांजगीर पर ही रहते थे। पर एक दिन क्या होता है, उनके गाँव में कुछ फंक्शन होता है, तो शुभम के सभी घर वाले गांव चले जा रहते हैं। शुभम को भी वहां जाना रहता है। फंक्शन दूसरे दिन होता है और घर वाले फंक्शन के एक दिन पहले चले जाते हैं। अब शुभम सोचता है, मैं एक दिन पहले जाके क्या करूंगा, मैं एक दिन और ड्यूटी कर लेता हूं और रात को ही मैं चले जाऊंगा, क्योंकि शुभम की छुट्टी 6 बजे हो जाती थी। तो शुभम के सभी घर वाले जांजगीर से उसके गाँव चले जाते हैं। जांजगीर से लगभग उनके गाँव की दूरी 15 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूरी पर उनका गाँव नहीं था। फिर भी वह सभी जांजगीर पर ही रहते थे। तो शुभम हमेशा की तरह 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। वह हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस के सभी कामों को देखता है और काम करना चालू कर देता है। उसी दिन उस ऑफिस के 2 कर्मचारी छुट्टी पर जा रहते हैं, जिसकी वजह से शुभम पर काम ज़्यादा हो जाता है। शुभम का काम बहुत बढ़ जाता है। वह लगातार काम करते रहता है। उसके लगातार काम करने के बावजूद भी वह 6 बजे छुट्टी नहीं कर पाता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। 3 व्यक्तियों का काम उसे अकेले करना पड़ रहा था, क्योंकि 2 व्यक्ति छुट्टी पर थे। तो शुभम को सभी काम निपटाने में रात के 9:30 बज जाते हैं। जब शुभम का ध्यान होता है कि रात के अभी 9:30 बज रहे हैं, तब शुभम को याद आता है कि मुझे आज ही गांव जाना है, क्योंकि जांजगीर वाले घर में उसके कोई नहीं थे जिसके साथ वह जांजगीर में रुक सके। तो शुभम झटपट से सभी कामों को समेटता है, सभी फाइलों को समेटता है और उसकी जगह पर रख देता है। सब फाइलों को समेटने के बाद अब ऑफिस में कोई नहीं था। रात के 9:30 बजे सब अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग 6 बजे तक था। शुभम पर काम का ज्यादा लोड था, इसलिए वह रात के 9:30 बजे तक रुक जाता है। तो शुभम को ही ऑफिस को बंद करना होता है। शुभम ले देकर ऑफिस को बंद करता है, जिसके बाद उसके पास एक साइकिल होती है। तो वह साइकिल उठाता है और जांजगीर के रोडों पर वह जाने लग जाता है। ऑफिस को बंद करने के बाद वह घड़ी देखता है, तब घड़ी में 10 बज जा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10। आज से 30 साल पहले 10 बजे मतलब बहुत रात हो जाती थी। तब उसे महसूस होता है आसपास में बहुत ज्यादा सन्नाटा हो गया है, कोई रोडों पर आ जा नहीं रहा है। तब वह धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है और अपने गांव की ओर जाने लगता है। जांजगीर के रोड पर एक डिवाइडर है। वह डिवाइडर के पास पहुंचता है तो डिवाइडर से ठीक 200 मीटर के आगे पर उसे बूढ़ा व्यक्ति पगड़ी बांधे हुए बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर शुभम 200 मीटर पीछे ही रुक जाता है और वह समझ जाता है वह कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रात के 10 बजे उस सुनसान इलाके पर कोई व्यक्ति आ जा नहीं रहा था और वह बूढ़ा व्यक्ति डिवाइडर पर ही बैठा था। इतना देखने के बाद शुभम को समझ में आ जाता है कि वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा है। तो शुभम सोचता है, अब मैं यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकता, मुझे तो इससे आगे जाना ही पड़ेगा। तो शुभम हिम्मत करके डिवाइडर वाले रास्ते से साइकिल को पकड़कर वह जाने लग जाता है। जैसे वो उस पगड़ी वाले के पास पहुँचता है, शुभम के साइकिल की चैन गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अचानक शुभम के साइकिल का चैन गिर जाता है। फिर शुभम अंदर से डर जाता है। वह अंदर से डरता है, पर बाहर से दिखावा नहीं करता कि मैं डर गया हूँ करके। जैसे वह शुभम उस पगड़ी वाले के पास से पहुंचता है, वह पगड़ी वाला जो भी था वह खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही शुभम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पगड़ी वाला जैसे ही खड़ा होता है, वह शुभम की ओर देखता है। शुभम उसकी ओर देखता है तो उससे दिखाई देता है कि उसके पैर हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पगड़ी वाला बुजुर्ग जिसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उड़ रहे थे। इतना देखने के बाद शुभम बहुत जोर से गाली देने लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाली देने से भूत प्रेत पास में नहीं आते। शुभम के मुंह में जो भी गाली आता है वहाँ पे देने लग जाता है। गाली सुनते ही वह पगड़ी वाला जो भी था वह साइड में हो जाता है। शुभम धीरे धीरे साइकिल को ढुलते हुए उससे थोड़ा आगे जाता है, क्योंकि उसकी साइकिल की चैन गिर गई थी। आगे जाने के बाद साइकिल की चैन को लगाता है और वह पीछे मुड़ कर देखता है तो वह पगड़ी वाला गायब हो गया था। शुभम राहत की सांस लेता है और अपने गांव की तरफ वह निकल पड़ता है। शुभम को क्या पता था, शुभम सोच रहा था इतना सब हो गया तो मैं अब आराम से घर चले जाऊंगा, पर आगे
उसे एक और आत्मा का सामना करना था, जिसके बारे में उसे तनिक भी खबर नहीं थी। अब शुभम अपने गांव के चौराहे के पास पहुंचता है। चौराहे पर भी उसे एक बुजुर्ग दिखाई देता है, जो कि उस चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग को शुभम बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। शुभम उसके पास जाता है और उससे बात करता है। उसको बोलता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं और अकेले इस चबूतरे पर कैसे बैठे हैं? जाइए घर, बहुत रात हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं। इतना बोलते ही वह बुजुर्ग आदमी शुभम की तरफ देखता है और हंसता है। जैसे वो हंसता है, उसके दांत एकदम चांदी जैसे चमकने लग जाते हैं। इतना देखने के बाद शुभम को थोड़ा अजीब लगता है। यह रात को यहाँ पे बैठा है और मुझे देखकर हंस रहा है। इतना सब देखने के बाद शुभम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह उसे बोलते हैं, चाचा आप यहाँ से जाओ, रात के बहुत टाइम हो गया है, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ। फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति शुभम की तरफ ही देखते रहता है और हंसते रहता है। उसके दांत को देखने में ऐसा व्यतीत हो रहा था कि दांतों पर लाइट लगे हों, चांदी जैसे चमक रहे थे उसके दांत। फिर शुभम अपने घर की तरफ चले जाता है। घर में जाते ही शुभम अपने घर वाले को पूरी बात बताता है कि मैं अभी आ रहा था चबूतरे पर, मुझे एक चाचा मिले, मैं उन्हें बोला रात बहुत तेज हो रही है, आप घर चले जाओ। तो चाचा मेरे की तरफ देख कर हंसे और उनके दांत एकदम लाइट जैसे जल रहे थे। तो घर वाले बोलते हैं, तू किसे देख कर आया है? वह व्यक्ति आज ही सुबह मर गया है, तेरा कोई वहम होगा। शुभम को इतना सुनते ही उसके होश गायब हो जाते हैं। आपको पता ना हो कि इस व्यक्ति का देहांत हो गया है और आप उस व्यक्ति से बात कर घर आए हो और घर वालों को सभी बातें बताई हो, जिसके बाद घर वाले आपको बताएं कि उन व्यक्ति का देहांत हो गया है, तो उस टाइम आप पर क्या बीती होगी जिस समय शुभम पर यह सब बीत रही थी। जिसके बाद शुभम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुबह उसे झाड़ फूक कराया जाता है और शुभम इन सभी बातों को एकदम गहराई से सोचने लग जाता है कि मेरे साथ यह क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह जो घटना शुभम के साथ घटी थी, यह बिल्कुल सही घटना है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुननी है तो हमारे भू आकाश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो पर।